गरीबों के बड़े हमदर्द थे, जी। लोगों की मदद करते थे। अगर कहीं कोई किसी तरीके की लोगों को परेशानी आती थी तो तुरंत साथ खड़े तो होते। तुरंत साथ खड़े होते थे। और कभी नहीं मैं मर सकता हूं लेकिन भुला नहीं सकता लोगों को, क्योंकि मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है कि मैं उसको नहीं उतार सकता। तो हम पंचायत चुनाव का बिगुल बजा और पंचायत चुनाव के बिगुल के बाद बहुत सारे नेता मैदान में सक्रिय हुए। उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बरेली और डिस्ट्रिक्ट बरेली का जिला पंचायत का वार्ड 18। मैंने वार्ड में 18 में लोगों के पास जाकर के बातचीत की, उनसे जाना कि इस बार वो जनता में लहर किसकी है और जनता किसके साथ खड़ी है। जनता से हमने बात इसलिए की क्योंकि जनता ही है जो तय करती है कि इस बार का जिला पंचायत का सदस्य कौन होगा। वार्ड संख्या 18 जो अपने आप में खास वार्ड है, यहां से तमाम प्रत्याशी ताल ठोक कर कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो हम जीतेंगे। लेकिन उन्हीं जनता के लोगों के बातचीत करने के बाद एक नाम निकल करके आया, समीर भाई, जिनसे हम बातचीत के लिए आज उनके साथ हैं। बहुत आदर के साथ स्वागत और सम्मान है आपका। धन्यवाद। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, जो आपकी पैतृक भूमि है टेहरा जी, थोड़ा सा अपने पिताजी के बारे में बताइए और उस परिवार के बारे में बताइए। राजनीति की बात हम थोड़ी बाद में करेंगे। जी जी जी। मेरे पापा जो थे फरीदुद्दीन खां जी, जो टेरा वाले खां साहब करके मशहूर थे जी, इस इलाके के अंदर, और वो समाज सेवी थे जी, और हमेशा लोगों के सुख दुख में लोगों के काम आना उनकी एक दिनचर्या थी जी। खरे खां के नाम से मशहूर थे। तो लोग कहते थे कि मतलब कभी भी मतलब थोड़े तेज व्यक्ति थे जी, और गरीबों के बड़े हमदर्द थे, जी। लोगों की मदद करते थे। अगर कहीं कोई किसी तरीके की लोगों को परेशानी आती थी तो तुरंत साथ खड़े तो होते। तुरंत साथ खड़े होते थे और उनके लिए लड़ते झगड़ने वाला काम करते थे। लड़ते झगड़ के उनके लिए काम करा। चलिए, पिता के नक्शे कदम पर बेटा चलता है जी। और कहते हैं एक पिता को उस वक्त बहुत खुशी होती है जब उसके सपनों को एक बेटा पूरा करता है। जी 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 मैं देख रहा हूं आपकी आंखें थोड़ी भावुक हैं क्योंकि पिता का जिक्र है। जी जी वार्ड 18 से आप 3 बार के जिला पंचायत के सदस्य रहे। जी जी जनता में आप बतौर नेता नहीं बेटा मशहूर हैं। जी। हम जनता के बीच गए तो हमने जनता से पूछा तो जनता का कहना था कि समीर भाई हमारे चहेते हैं। जी। इस बार चुनावी बेला को कैसे देखते हैं और चुनावी मैदान में आपकी क्या तैयारियां हैं, थोड़ा बताइए। चुनाव की तैयारी जो लोग जैसे मान लो नेता करते हैं जी, वो चुनाव के टाइम पे चुनाव की तैयारी करते हैं। मैं 5 साल चुनाव की तैयारी करता हूँ। अच्छा। मेरी एक दिनचर्या है जी, कि मैं सुबह उठने के बाद जी। मेरे घर पे निवास पे जो भी लोग आते हैं जी। सबसे पहले मैं उनसे मिलता हूँ, उनके काम करता हूँ। जी। उसके बाद 10-11 बजे मैंने तैयार हुआ जी। और मैं क्षेत्र में निकल गया। जब हम आपके पास पहुंचे तो आप बिल्कुल रेडी थे। जी, मैं ऐसे ही रेडी निकलता हूं और निकलने के बाद दिन भर लोगों के सुख दुख में साथ रहता हूं। जी, मैं जिस काबिल भी हूं हर समय अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मैं तैयार रहता हूं और मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है जी कि मैं उनका कभी एहसान उतार नहीं सकता कभी से। बड़ी भावुक बात आपने कही। वार्ड संख्या 18 में 3 बार आप सदस्य रहे, बहुत कुछ का आपने कराया। एक बार फिर से आप वो रास्ते पर चल पड़े हैं। वार्ड संख्या 18 की जनता आपको वोट क्यों करे? मेरा एक चीज रही कि मैंने क्षेत्र में अगर किसी के लिए अच्छा नहीं किया जी, तो मैंने बुरा भी नहीं किया क्षेत्र में किसी के लिए। जी, मैं हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को अपने साथ लेके चला और मुझे हर जाति का वोट मिलता है। जी। मैं एक ऐसा इंसान हूं पूरे क्षेत्र के अंदर जिसे हर जात बिरादर वोट करती है और मैं जानता हूं कि मुझसे लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। आज भी आदमी कुछ भी कहे जी, क्षेत्र के अंदर मतलब मेरे साथ लोग इस तरीके से हैं, कांधे से कांधा मिलाकर मेरे साथ चलते हैं लोग। मतलब इस बार आप जीतेंगे 100% मैं जीतूंगा। मुझे ऐसा तो नहीं समीर भाई हवाई चुनाव हो रहा हो। मैं हवाई चुनाव नहीं लड़ता, मुझे विश्वास है क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोग मेरे साथ हैं। अच्छा। मैं अपना भाई मानता हूं, अपना दोस्त मानता हूं, अपने बुजुर्गों को अपना बुजुर्ग मानता हूं, परिवार का हिस्सा मान के चलता हूं और मैं इसीलिए लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। वार्ड संख्या 18 की जनता ने अगर इस बार आपको ये ताज पहनाया तो वार्ड संख्या 18 की जनता को विकास के नाम पर समीर क्या देने वाले हैं? वार्ड 18 की सारे लोग जानते हैं जी, मेरे क्षेत्र के लोग सब जानते हैं कि मैं क्षेत्र में मैंने हर गांव में विकास किया जी, हर गांव में काम किया जी। मेरा प्रयास ये रहा कि मैं कहीं पर भी किसी भी रास्ते को और कामों को अधूरा न छोड़ूं जी। मैंने जो भी काम मेरे
इलाके में बचे हैं जी, उन कामों को भी मैं पूरा करूंगा और लोग जानते हैं कि मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं। समीर भाई, बड़ा सवाल है, नेताजी जीत जाते हैं और फिर उसके बाद एक मोटी रकम मिलती है 30 से 40 लाख रुपए तक जी की। जी जी, इस ट्रेंड को तोड़ने का काम करेंगे? मैंने इससे हमेशा तोड़ा है जी। मैंने, आप कभी भी पूछें, सन 2010 में वीरेंद्र सिंह रहे जी, तो उनको वोट किया, फ्री ऑफ कॉस्ट वोट किया जी। मैं 2015 में मैंने वोट किया तो मैं जब बीएसपी से चुनाव लड़ा था जी, तो बसपा से राजेश सागर लड़े जी। राजेश सागर को 8 वोट पड़े जी। 8वां वोट आपके भाई का था और फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो मतलब पैसे के लिए चुनाव ना, नहीं? मैं चुनाव पैसे के लिए नहीं लड़ता हूं और ना मैं पैसे के लिए राजनीति करता हूं साहब जी। क्योंकि मैं, ऐसा है, मालिक ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जब तक मेरे पास पैसा है जी, तब तक मैं राजनीति करूंगा और जिस दिन मेरे पास पैसा खत्म हो जाएगा मैं उस दिन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये मैंने कसम खाई है जी। लेकिन मैं गंदे काम और गलत काम कभी नहीं करूंगा। समीर भाई, बड़ा सवाल है, 3 बार आप जिला पंचायत के सदस्य रहे, जनता के बीच आप चाहते हैं, जनता आपको चाहती है। वार्ड संख्या 18 में अभी बहुत सारे काम अधूरे हैं, जनता बड़ी उम्मीद भरी नजरों से आपकी ओर देखती है। क्या हम मान सकते हैं जनता को उसका हक दिलाने का काम होगा? मैं 100% ये लोगों को भरोसा देता हूं कि मैं 100% उन कामों को पूरा करूंगा जी। और मेरी आदत लोग जानते हैं कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं, क्योंकि मेरे भाई का एक सपना था स्वर्गीय अतरुद्दीन खां का जी, जो इस दुनिया में नहीं है जी। मैंने जिस दिन मेरे भाई इस दुनिया से गए जी, सच ये है कि मेरे जवान भाई इस दुनिया से जब चले गए तो मेरे दिमाग में राजनीति का बिल्कुल ख्याल हट गया था कि मेरा भाई राजनीति में चला गया, मैं अब राजनीति नहीं करूंगा। लेकिन इलाके के लोग आए, मेरे बुजुर्ग जितने भी थे, बड़े थे, दोस्त थे, भाई थे, सब आए। आने के बाद में मेरे भाई का जब 40वां था तो वो पगड़ी मेरे सिर पर बांधी और फिर मैंने उस दिन ये कसम खाई कि इस कारवे को पीछे नहीं हटने दूंगा, इस कारवे को आगे लेके जाऊंगा और उसी नक्शे कदम पे मैं चलकर लोगों के लिए काम कर रहा हूं और यही मेरी दिनचर्या है। वार्ड संख्या 18 की जनता से उनका बेटा, उनका नेता, उनका लीडर कुछ कहना चाहता है? मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि मैं पिछला सन 2021 में चुनाव नहीं लड़ा, अब 2026 की चुनाव की मैंने तैयारी शुरू कर दी है। 2026 का मैं चुनाव लड़ूंगा। मुझे आशा और उम्मीद है कि पूरे क्षेत्र की जनता मेरा साथ देगी, मेरे साथ रहेंगे। जितने मेरे बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, सब मेरे साथ रहेंगे और मुझे 2026 में चुनाव जिताने का काम करेंगे। जनता को भुलाया तो नहीं जाएगा? कभी नहीं। मैं मर सकता हूं लेकिन भुला नहीं सकता लोगों को, क्योंकि मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि मैं उसको नहीं उतार सकता। तो हम मान सकते हैं कि इस बार वार्ड संख्या 18 में समीर जी का आगमन हो रहा है? 100%। हमारे साथ जुड़ने के लिए 100% हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आप आए देव भाई, आपने ये सब जो भी मान लो हमारी मतलब जज्बात थे और वो सुने और बड़ा अच्छा इंटरव्यू आप लेते हैं और मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सभी लोग ऐसी ही प्यार मेरे ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद। तो वार्ड संख्या 18 से समीर हमारे साथ थे। समीर भाई उर्फ समरुद्दीन के नाम से मशहूर हैं, खान साहब के बेटे हैं और ये टेरा का इलाका है जहां मैं मौजूद हूं। वार्ड संख्या 18 की जनता इस बार क्या करेगी ये तो वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और ये वक्त बड़ी ताकतवर चीज है, क्योंकि वक्त बड़े बड़े को सिकंदर बना देता है और राजा को रंक बना देता है। जनता का वोट तय करेगा नेताओं के भाग्य को। तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार बहुत काबिल चीज है, क्योंकि इंतजार के बाद जो फल मिलता है वो बेहद खास होता है। तब तक के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। एक बार पुनः पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी के पास और जनता के पास। तब तक के लिए नमस्कार।